फ्रेंड्स, इन्वेस्टमेंट का इलस्ट्रेशन फर्स्ट, पेज नंबर 9.10, इलस्ट्रेशन 1, पेज नंबर 9.10। बुक सामने रख के पढ़ो। इन 2021 मेसर्स W लिमिटेड, मेसर्स Y लिमिटेड issues 12% fully paid up debentures of 100 each। इंपॉर्टेंट है, 12% वाले डिबेंचर हैं। इंटरेस्ट पेबल हाफ ईयरली। देखो ये फर्स्ट फॉर्मेट क्वेश्चन है, तो आप याद रखो ये फॉर्मेट। डेट, पर्टिकुलर, नॉमिनल वैल्यू यानी फेस वैल्यू, इंटरेस्ट एंड कॉस्ट। वही कॉलम डेबिट साइड, वही कॉलम क्रेडिट साइड। तो यहाँ पे आपको एक लाइन याद रखना, हर एक ट्रांजेक्शन, वेदर ओपनिंग, वेदर परचेज, वेदर सेल और क्लोजिंग, हर एक ट्रांजेक्शन के सामने आपको देखना है ड्यू डेट ऑफ इंटरेस्ट। यह चैप्टर में इंटरेस्ट वाले क्वेश्चन में अब ये लाइन याद रखोगे तो कभी मिस्टेक नहीं होगा। इतना ही याद रखो, हर एक ट्रांजेक्शन से इफेक्ट देने से पहले इंटरेस्ट का ड्यू डेट देखना है। इंटरेस्ट का ड्यू डेट फेस ऑफ द पेज अकाउंट के ऊपर ही लिख देना है। ड्यू डेट ऑफ इंटरेस्ट कौन सा है? 30 सितंबर एंड 31 मार्च। ऑन डिसम्बर 1, 2022 मेसर्स बुल एंड बियर परचेज 10,000 डिबेंचर्स ₹8.101 एक्स इंटरेस्ट। ये परचेज है वो एक्स इंटरेस्ट है। कब परचेज है? 1/12/2002। मैंने आपको बोला था अभी, हर एक ट्रांजेक्शन से पहले इंटरेस्ट का ड्यू डेट देखो। लास्ट इंटरेस्ट कब मिला होगा? 30 सितंबर को। 30 सितंबर के बाद अक्टूबर एंड नवंबर 2 मंथ का इंटरेस्ट होगा। अक्टूबर एंड नवंबर 2 मंथ का इंटरेस्ट आएगा 10 लाख 12% 20,000। ये 20,000 इंटरेस्ट पे करेगा। परचेजर सेलर को 20,000 इंटरेस्ट पे करेगा। इन परचेज है वो एक्स इंटरेस्ट प्राइस बोला है, ₹8.101 बोला है। 10,000 ₹8.101 होगा आपका वैल्यू 10,10,000। ऑलवेज रिमेंबर, परचेज पे ब्रोकरेज एड होगी। ब्रोकरेज पे करने से परचेज कॉस्ट इंक्रीज एंड सेल वैल्यू डिक्रीज। ऑन परचेज ब्रोकरेज विल बी एडेड, ऑन सेल्स ब्रोकरेज विल बी डिडक्टेड। यहाँ पे बोला है ब्रोकरेज 1% ऑन एक्स इंटरेस्ट अमाउंट, यानी कॉस्ट पे इसका 1% 10,100 एंड टोटल करोगे 10,20,100 जो हमें पे करना है। हम एंट्री पास करेंगे। इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट 10,20,100, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट 20,000 टू बैंक 10,40,100। इन्वेस्टमेंट डेबिट 10,20,100, इंटरेस्ट डेबिट 20,000 एंड टू बैंक आएगा 10,40,100। Let me see. On 1st March 2023, firm sold all these debentures. Friends, हर एक ट्रांजेक्शन से पहले ड्यू डेट देखो। हमने परचेज कब किया? दिसंबर में। सेल कब किया? सेल किया हमने मार्च में, 1 मार्च 2003। अभी दिसंबर और मार्च के बीच में इंटरेस्ट मिला ही नहीं है हमें। डायरेक्ट कंपनी ने इंटरेस्ट पे नहीं किया है। कंपनी कब पे करती है? 30 सितंबर। हमने उसके बाद 1 दिसंबर को लिया, पुराने को मिला होगा। अभी हमने 1 मार्च को भेज देते हैं। कंपनी कब पे करेगी? 31 मार्च को। हमें इंटरेस्ट का ड्यू डेट बीच में फॉल होता ना, तो ये इंटरेस्ट दिखना पड़ता। यहाँ इंटरेस्ट से ड्यू डेट से पहले ही बेच दिया है, इसीलिए ये बेसिक क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। 1 मार्च को जब सेल किया है ₹8.103 एक्स प्राइस से बेचा है। 10,000 into 103 10,30,000। 1% ब्रोकरेज लेस करेंगे तो होगा 10,300 एंड फाइनल सेल वैल्यू हाथ में आएगा 10,19,700 एंड कॉस्ट है 10,20,100। लॉस होगा 400। लॉस होगा 400। हमें पेमेंट मिलेगा
कितना मिलेगा? बैंक डेबिट 10,19,700 प्लस 50,000, 50,000 ऐड करना है 69,700, इस दोनों का टोटल मिलेगा हमें। रिसीव टू इंटरेस्ट 50,000, वो कहां से आया? लास्ट इंटरेस्ट 30 सितंबर को मिला था। अभी अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी एंड फरवरी, फर्स्ट 10 से लेके 1 मार्च तक, 1 अक्टूबर से लेके 1 मार्च तक 5 मंथ का इंटरेस्ट होगा 50,000। इंटरेस्ट इनकम 50,000 और इन्वेस्टमेंट जो हमने सेल किया है वो सेल वैल्यू है 10,19,700, 10,19,700। उसका कॉस्ट है 10,20,100। तो हमारा अकाउंट टैली नहीं होगा, हमें लॉस हो रहा है। P&L अकाउंट डेबिट 400 टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट 400, हमारा अकाउंट इन्वेस्टमेंट का टैली हो जाएगा। सब इन्वेस्टमेंट बेच दिया है, इसीलिए फीफो लिफो और वेटेज और एवरेज उस करने की जरूरत नहीं है। ये परचेस कॉस्ट दिया है, ये सेल कॉस्ट है, सेल वैल्यू है, उसका डिफरेंस है, वो लॉस है। हमारा अकाउंट टैली हो रहा है और इंटरेस्ट 20,000 पे किया, 50,000 मिला है, नेट 30,000 इंटरेस्ट हमारा है, वो P&L में जाएगा। फिर से एक बार क्वेश्चन रिवाइज करो, समझ लो। ये क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन हम कर रहे हैं, फिक्स इंटरेस्ट बियरिंग वाला क्वेश्चन है। डेट, पर्टिकुलर, नॉमिनल वैल्यू, इंटरेस्ट एंड कॉस्ट के कॉलम बनाने हैं। हर एक ड्यू डेट को आपको ऊपर लिखना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऊपर लिखना है। इन द बुक्स ऑफ सो एंड सो इन्वेस्टमेंट अकाउंट है, पीरियड सो एंड सो। और उसके बाद आपको हर एक ट्रांजैक्शन की इफेक्ट देने से पहले ड्यू डेट देखना है। 1 दिसंबर को परचेस किया है, तभी उससे पहले 30 सितंबर को इंटरेस्ट मिलेगा। अक्टूबर, नवंबर 2 मंथ का इंटरेस्ट अभी हम पे करेंगे, वो हमने पे किया। परचेस में इंटरेस्ट पे होता है, एक इंटरेस्ट अमाउंट है, इसीलिए इसमें इंटरेस्ट इंक्लूड नहीं है, इसीलिए ये अमाउंट लेस नहीं किया। कम होता तो 20,000 यहाँ से लेस होता, कम होता तो यहाँ से 20,000 लेस होता। एक्स्ट्रा पे किया है तो यहाँ पे ब्रोकरेज ऐड करके डायरेक्ट कॉस्ट लिख दिया। सेल वैल्यू में से एक्स प्राइस था, ब्रोकरेज लेस किया, डायरेक्ट सेल वैल्यू लिख दिया हमने। इंटरेस्ट 5 मंथ का मिला, क्यों? लास्ट में इंटरेस्ट हमें सितंबर को मिला होगा, अभी 1 मार्च को सेल कर रहे हैं, तो 5 मंथ का इंटरेस्ट 50,000 यहाँ पे आएगा और 400 डिफरेंस ऑफ कॉस्ट एंड सेल वैल्यू वो लॉस होगा। फ्रेंड्स, हमने फर्स्ट इलस्ट्रेशन देखा था, वो डिबेंचर यानी फिक्स इनकम बियरिंग सिक्योरिटी वाला क्वेश्चन देखा था। उसमें ड्यू डेट ऑफ इंटरेस्ट था, इसीलिए कम इंटरेस्ट, एक्स इंटरेस्ट, अक्रूड इंटरेस्ट, वो सब कंसेप्ट आते हैं। अभी हम देखने जा रहे हैं इक्विटी से का क्वेश्चन, जिसमें वेरिएबल इनकम बियरिंग का कंसेप्ट है। लेकिन ये क्वेश्चन तो बहुत इजी है, यहाँ पे भी डिविडेंड का कोई इश्यू ही नहीं है। यहाँ पे सिर्फ बोनस से का एक कंसेप्ट एक्सप्लेन किया है। आपको मालूम है बोनस से यानी कंपनी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को विदाउट कंसिडरेशन फ्री ऑफ में जो शेयर देती है उसको हम बोनस शेयर बोलते हैं। तो सबसे पहले हम बोनस शेयर फ्री में मिलते हैं तो ऐसा नहीं बोल सकते बेचते तब सब पूरा प्रॉफिट। हमारा एग्जिस्टिंग होल्डिंग की वजह से हमें बोनस शेयर मिलते हैं, इसीलिए बोनस शेयर के कंसेप्ट में एवरेज कॉस्ट कंसेप्ट अप्लाई होगा। सी द क्वेश्चन नंबर 2, पेज नंबर 9.11, पेज नंबर 9.11। रीड द क्वेश्चन। 1/4/2021 Mr. Krishnamurthy purchased 1,000 equity shares of 100 each. In the books of Krishnamurthy, purchased 1,000 of rupees 100 each at rupees 120. 100 फेस वैल्यू है एंड 120 है वो परचेस प्राइस है। यहाँ पे ऐसा मत सोचना कम है या एक्स है, सेल में कम एक्स होता ही नहीं है। पर आप बोलोगे सो पूरा क्वेश्चन में कंफ्यूजन था, कम एक्स नहीं दिया था, तो सेल में कम एक्स नहीं होता है। वो 120 में परचेस किया 1,20,000 एंड ब्रोकरेज है वो परचेस में ऐड होगा और सेल में है वो लेस होगा। क्यों? हम परचेस करने जाते हैं, ब्रोकरेज पे करते हैं, कॉस्ट इंक्रीज होती है। सेल करने जाते हैं, ब्रोकरेज पे करते हैं, हमारा सेल कॉस्ट रिड्यूस होता है। सर वो तो समझ में आया, परचेस में ब्रोकरेज ऐड हुआ एंड सेल में लेस हुआ, लेकिन स्टैम्प परचेस में ऐड किया, सेल में क्यों नहीं किया?
आप सोचो, आप जमीन मकान लेने जाते हो ना, तो स्टैंप ड्यूटी कौन पे करता है? ऑलवेज परचेसर। तो स्टैंप परचेस पे आएगा, स्टैंप सेल पे नहीं आएगा। तो यहाँ पे 120 है, तो बेसिक 1,20,000, 2% ब्रोकरेज एंड 50 पैसा पर ₹100 सेल ट्रांसफर स्टैम्प पर 0.50 पैसा स्टैम्प, 2% ब्रोकरेज, टोटल 1,20,000, 1 लाख फेस वैल्यू के शेयर 1,23,000 में परचेस किया। ऑन 31st जनवरी 2022 बोनस वाज डिक्लेयर। बोनस डिक्लेयर हुआ इन द रेशियो 1:2, 2 के सामने 1। यहाँ पे 2 था तो 1 लाख है तो 50,000। रेशियो क्या है? 1:2, 2 के सामने 1। बिफोर एंड आफ्टर द रिकॉर्डेड बोनस शेयर्स वे कोटेड 175। बोनस से पहले मार्केट प्राइस 175 था, बोनस के बाद में मार्केट प्राइस रिड्यूस होके 90 हो गए। हम 11-12 से लर्न करते हैं वैल्यूएशन ऑफ द स्टॉक, कॉस्ट ऑफ एनआरवी व्हिचएवर इज लेस। यहाँ भी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, स्टॉक नहीं है, लेकिन यह आपको मार्केट प्राइस दिया है, परमानेंट रिडक्शन है तो कंसीडर करना है। यहाँ पे 90 है वो मार्केट प्राइस है। 31 मार्च 2022 में कृष्णा ने बोनस से सोल्ड किए हैं। सोल्ड द बोनसेस टू ब्रोकर who charge the 2% brokerage. So the investment account, books of rupees Krishnamurthy, who held the shares at current assets, cost of NRV whichever is less, and value of investment at cost of market price whichever is less. ऐसा आपको बोला है, current investment रीड करो। Let me see, आपको सबसे पहले 90 रुपीज प्राइस था तब आपने बेचा था, ऐसा नहीं बोला सेल एट ₹90, नहीं इनडायरेक्टली बोला है बिफोर बोनस देयर वाज द प्राइस इज 175, आफ्टर बोनस प्राइस इज 90। अब आफ्टर बोनस ही बेच रहे हो, इसका मतलब आप 90 में ही बेच रहे हो, इसीलिए 500 into 90 आपका आएगा 45,000। वो सेल प्रोसीड्स आएगा, ब्रोकरेज लेस होगी, नेट आएगा 44,100, 44,100। सेल वैल्यू हमें मिली है 44,100। सेल के टाइम प्रॉफिट कितना हुआ देखो, एक 50 की कॉस्ट है 123, एक 50 की कॉस्ट है 123, तो 50,000 की कॉस्ट कितनी? वो 44,100 में लेस करो 3100, वो आपका प्रॉफिट आएगा। 3100 आपका प्रॉफिट आएगा। एवरेज कॉस्ट कम से बोलते हैं 1,50,000 का कॉस्ट 1,20,000, तो 50,000 का कितना प्रॉफिट दे रहा है? 3,100। एंड ऑफ द पीरियड आपके पास 1 लाख फेस वैल्यू के शेयर बचे। 1 लाख फेस वैल्यू की शेयर की कॉस्ट फाइंड करो। कॉस्ट फाइंड करने के लिए 1,50,000 की कॉस्ट है, 1,50,000 की कॉस्ट है 123, तो 1 लाख की कितनी? 150 बोथ टोटल 123, तो 1 लाख का आएगा 82,000। 82,000 कॉस्ट है, मार्केट प्राइस है ₹90, हुआ 90,000, whichever is less। कॉस्ट यहाँ पे लेस है, इसीलिए डायरेक्टली हमने कॉस्ट लिख दिया और हमारा अकाउंट टैली हो जाएगा। बैलेंसिंग फिगर प्रॉफिट फाइंड कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे रिकंसाइल कर लिया है, प्रॉफिट फाइंड कर लिया है, इसलिए प्रॉफिट पहले से रख देंगे तो हमारा अकाउंट टैली हो जाएगा। तो याद रखो, शेयर का क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है, सिर्फ बोनस शेयर का कंसेप्ट है। बोनस शेयर में जो शेयर मिलते हैं एक्चुअल में फ्री ऑफ कॉस्ट से मिलते हैं, लेकिन हम एवरेज कॉस्ट फॉलो करेंगे। एग्जिस्टिंग जो कॉस्ट होगी वो टोटल की हो जाएगी 1 लाख एग्जिस्टिंग, 50,000 बोनस, 150 की कॉस्ट हो जाएगी 1,23,000। 50,000 बेचा उसका कॉस्ट फाइंड करो, 1 लाख पड़ा है उसका कॉस्ट फाइंड करो, बेचा है उसका प्रॉफिट फाइंड करो, एंड स्टॉक का कॉस्ट ऑफ मार्केट प्राइस विच इज लेस ले लो, तो आप इजीली ये क्वेश्चन कर पाओगे। फ्रेंड बने रहे मेरे साथ, हर एक टॉपिक की वीडियोस मिलते रहेंगे। एंड प्ले स्टोर एप्लीकेशन का लिंक दिया हुआ है, यूट्यूब चैनल में जाके प्ले लिस्ट में से हर एक टॉपिक डिटेल में आप लर्न कर सकते हो। बुक सामने रखो एंड फर्स्ट लेक्चर से सुनो तो ही कंसेप्ट समझ में आएगा। थैंक यू वेरी मच।